सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। तो यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप मिनिमम टाइम में यानी कि बहुत कम टाइम देकर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं अगर आप टारगेट लेकर चल रहे हैं 80% का। तो गाइज ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको 80+ स्कोर करवाएंगे और बहुत ही कम टाइम में, यानी कि आपका मिनिमम टाइम में आपको होने वाला है ह्यूज प्रॉफिट। करेक्ट, यहाँ पर ह्यूज प्रॉफिट होने वाला है मिनिमम टाइम में। गाइस मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप बहुत ही कम टाइम देकर काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले वॉल्यूम 3 के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आप बहुत ही कम टाइम लगाकर काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ हेडिंग एंड सब हेडिंग्स की। गाइस बहुत अच्छा टॉपिक है ये। मिनिमम आप इसको देना 30 मिनट्स पढ़ने के लिए। सिर्फ एक बार पढ़ लोगे आप, आपके मार्क्स जो हैं 3 to 4 मार्क्स कहीं नहीं गए, डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। सिर्फ आपको क्या याद करनी है, हेडिंग्स क्या हैं और सब हेडिंग्स क्या हैं। गाइस बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट आप शुरू से करते हुए आ रहे हैं। अगर आपने कंपनी की है तो वहाँ पर भी आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको 30 मिनट्स अलॉट करूँगा टाइम। आप 30 मिनट्स में 3 to 4 मार्क्स मिल जाते हैं, और क्या चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है वो मैंने लिया हुआ है यहाँ पर कैश फ्लो से लिया हुआ है। अब वो कैश फ्लो से क्या है यहाँ पर देखिए। ओहो गाइस रुकिए, मैं आप लोगों को एक और टॉपिक बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है, यानी कि कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, कंपैरेटिव जो है यहाँ पर आपको कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आप थोड़ी सी मेहनत करके कितने मार्क्स ला सकते हैं, 4 to 5 मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ पर ये एडवांटेज है, ठीक है। यहाँ पर ये एडवांटेज है गाइज, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर चेंजेस देखने हैं, चेंजेस क्या हो रहे हैं, ठीक है। चेंजेस इन द सेंस लाइक अगर आप करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को लेकर चलते हैं, प्रॉफिट को देखते हैं तो क्या वेरिएशंस आते हैं, सिर्फ उन्हीं को देखना है। और बहुत ही ज़्यादा इजी है, ट्रस्ट मी गाइस, सीरियसली। अगर आप यहाँ टाइम की बात करेंगे तो मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स ओनली अलॉट करूँगा, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर का टाइम सफिशिएंट होगा इस टॉपिक के लिए। अब सोच कर देखिए, 1 आवर यहाँ, 30 मिनट्स यहाँ, यहाँ पर आपके मार्क्स जो हैं अगर 8 मार्क्स भी कवर होते हैं तो बहुत है, इस बहुत हैं। क्योंकि ये जो वॉल्यूम 3 है ये आपका कवर करता है 20 मार्क्स, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, ये आपको परसेंटेज बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, ठीक है। ध्यान रखना, जो जो मैंने लिखा हुआ है, जो जो आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल कंसंट्रेशन फोकस के साथ पढ़ना। चलिए जी, नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर आपका रेशियो की बात करने वाला हूं मैं। रेशियो देखिए, रेशियो ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इजी है, बिल्कुल आप बहुत ही इजीली वे में इसको समझ पाएंगे। क्या करना है आपको, सिर्फ फॉर्मूले को याद करना है। नहीं हो रहा सर हमें फॉर्मूला याद, आप एक पेज पर सारे फॉर्मूले लिख लो। ट्रस्ट मी, आप विश्वास करो, आपको डेफिनेटली ये स्कोर करवाएगा, ठीक है। रेशियो सारे लिख लिए, यहाँ पर आपने सारे रेशियो लिख लिए, ओके। इसको आप कहीं भी पेस्ट कर दो, जहाँ आप स्टडी करते हो स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर दो, या जहाँ आप गेट पर जो जो आपका मेन वे है जहाँ से आप आते जाते रहते हो उस गेट के पीछे पेस्ट कर दो। गाइज आप लोगों को आते जाते ये अगर फॉर्मूले दिखते रहे और आप खुद से कंसर्न करते हो कि मुझे क्या करना है, ये फॉर्मूले 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में एटलीस्ट ये फॉर्मूले जो है मैक्सिमम जितना भी हो सके मैं उतना याद कर सकता हूँ। ट्रस्ट मी, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 3 डेज का टाइम लगेगा इनको याद करने में। 3 डेज का इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि आप चलते फिरते याद करेंगे, ठीक है। आप एक बार बैठ गए तो डेफिनेटली वो 1 आवर हो सकता है कि आपको लग जाए। लेकिन अगर मैं सिर्फ चलते फिरते की बात करूं, फॉर्मूलेज बेस्ड की बात करूं, तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे आप जिंदगी में, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। अगर आप चलते फिरते ऐसे याद कर लेते हो समझ कर, तो डेफिनेटली कभी नहीं भूलोगे। तो ध्यान रखनी है ये बात आपको, फॉर्मूले जो हैं
याद करने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर्मूले बेस्ड पर। यहाँ पर भी 3 to 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। गाइस पता है आप लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आप क्या करते हो, आप वॉल्यूम लेते हो 1, वॉल्यूम 1 में आपने किया पार्टनरशिप, वॉल्यूम 2 में किया आपने कंपनी, हो गया जी हमने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कर लिया, और बचा वॉल्यूम 3, उसमें कर लेंगे हम कैश फ्लो। सबसे बड़ी मिस्टेक है गाइस ये आप लोगों की। तो इस मिस्टेक को दूर करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ हमारी कॉमर्स की पाठशाला में आप लोगों को ये बताने कि आपको क्या करना है, ये आप कम टाइम लगाकर काफी ज्यादा परसेंटेज ग्रैब कर सकते हैं। तो मत भूलना, इसको जरूर करना है। आगे बढ़िए। आगे मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लिया हुआ है, यहाँ पर टॉपिक लिया है मैंने कैश फ्लो से। कैश फ्लो से एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जिसके बिना कैश फ्लो जो है वो बनेगा ही नहीं। 3 to मार्क्स में कवर किया है मैंने ये, विच इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। के माइंड में बिल्कुल क्लिक किया होगा कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जो कैलकुलेशन है सेपरेट आपकी बुक में दी हुई है। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है 3 to 4 मार्क्स का। बिना इसके तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप कोई भी एक्टिविटीज को हाथ नहीं लगा सकते गाइज। तो 3 to 4 मार्क्स का सेपरेटली क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। मिनिमम टाइम, मैं बार बार कह रहा हूँ इस वर्ड को, मिनिमम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। बहुत इजी है, ठीक है। 10 मिनट देखोगे आप, पता लग जाएगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाला जाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने बात की है चेंज इन PSR यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। डेफिनेटली क्वेश्चन इसके बेस पर तो आने ही आने हैं 3 to 4 मार्क्स के, इसके बिना तो कोई भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये तो वैसे भी सीख जाओगे आप, बट अगर सेपरेट क्वेश्चन पूछता है तो 3 to 4 मार्क्स में आएगा ही आएगा। तो ध्यान रखना, इसको भी आप पढ़ के जाना, क्योंकि ये भी एक वन ऑफ द टॉपिक है जो कि आप मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ गुडविल की। गुडविल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उसमें कुछ मेथड्स हैं जिनको आप याद करके, जिनके टॉपिक्स सॉरी जिनके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से रिवाइज करके या फिर पढ़कर जो है आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो, या डेफिनेटली आपके 4 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर आपने गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड जो हो गया, कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको आप करके जाइए। गुडविल डेफिनेटली पूछा जाएगा, सेपरेट क्वेश्चन आना ही आना है, मिनिमम टाइम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने बात कर रहा हूं मैं रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन की। देखिए कभी कभी क्या होता है, रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन ही बोल देता है बनाने के लिए, विच इज कवर्ड 3 मार्क्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप चलते फिरते ही सीख जाओगे, बिना इसके तो पार्टनरशिप में गुजारा ही नहीं है। तो ये भी 3 मार्क्स अगर सेपरेटली पूछ लिया जाता है तो काफी अच्छा है ये आप लोगों के लिए। 3 to 4 मार्क्स, वो भी मिनिमम टाइम में। क्या करना होता है, चेंजेस को देखना होता है, असेट्स में क्या चेंजेस हुए, लायबिलिटी में क्या चेंजेस हुए, यही सारी बातें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने आगे मैंने बात की है यहाँ पर एनपीओ की। एनपीओ में गाइस समझिए, एनपीओ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और यहाँ पर आपके ना 6 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे। एनपीओ में मैं आपको ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ ना कि खुश हो जाओगे आप लोग, मतलब बोलोगे सर मजा आ गया। देखो कैसे, एनपीओ के लिए मैं नया पेज लेता हूँ, एनपीओ को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। एनपीओ पर मैंने वीडियो भी बनाई है, आप लोग मुझे बोल सकते हैं और भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए। कमेंट में बताइए मुझे आपको कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। चलिए एनपीओ में बहुत अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को, एनपीओ में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सब्सक्रिप्शन सबसे पहले गाइस, सेपरेट एक एडलेस का क्वेश्चन, ओके, या फिर अकाउंट का क्वेश्चन, 2 टाइप्स के होते हैं ये। ठीक है, 2 तरीके से हैंडल किए जाते हैं। तो आपको एडलेस का क्वेश्चन या अकाउंट का सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 to 4 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे आपको। मिनिमम टाइम में, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मिनिमम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ह्यूज मार्क्स ला सकते हो, परसेंटेज को बढ़ा सकते हो। फिर आ जाता है इसमें क्वेश्चन एक, मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना मटेरियल कंज्यूम्ड किया है। ये क्वेश्चन जो है आपका सेपरेटली 3 to 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। मिनिमम टाइम देकर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो।
और क्या चाहिए, लास्ट इसमें से मैं आपको बताऊंगा फंड बेस्ड। फंड बेस्ड क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, डेट्स इट। और क्या चाहिए, इतना सब कुछ मिल रहा है। 3 नंबर इसमें आ गए, 5 नंबर उसमें आ गए आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड पेमेंट बैलेंस शीट बनाने में। क्या चाहिए हमें? हाँ, ऑल ओवर अगर कवर करेगा 5 to 6 मार्क्स अगर हमारे इसमें आ जाते हैं तो कम थोड़ी ना है गाइस। एक नंबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर, सपोज आपके 99 आते हैं, एक नंबर क्लियर होगी आपकी, काश एक नंबर आ जाते हैं, 100 आ जाते हैं, फुल आ जाते हैं हमारे, और किसी के 32 आ जाए तो काश एक नंबर आ जाए तो हम पास हो जाते हैं ये सब्जेक्ट। तो गाइस एक एक मार्क्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे कि आप परसेंटेज को बढ़ा सकते हो, काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपने 80% सोचा है तो आप 90 प्लस क्रॉस कर सकते हो, डेफिनेटली क्रॉस कर सकते हो। सो गाइस वीडियो को जरूर शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ और फैला दो इस वीडियो को, जहां भी हो सके वहां तक फैला दो। बहुत ही जरूरी है ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए। अभी भी टाइम है, अभी भी आप इसको कर सकते हो। अभी अगर सब कुछ छोड़ के इन पे ही लग जाओगे तो 3 दिन में आप ये कवर से कर सकते हो। तो गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये टॉपिक्स को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी बातें आने वाली हैं यहाँ पर 12th बोर्ड से रिलेटेड। और आगे हमारी कॉमर्स की पाठशाला तो चलती रहेगी, मैं आप लोगों से लाइव भी मिलूंगा किसी दिन। सो देखते रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।